ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 27 अगस्त 2023 को ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन कलवा मुमरा विधानसभा के पुराने कार्यकर्ता हाजी अब्दुल मजीद ने अपने कई एक साथियों के साथ में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। काफ़ी दिनों से पार्टी से दरकिनार किए जाने पर नाराज़ थे हाजी अब्दुल मजीद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी किया अपनी शर्तों पर कि जब तक उनको कोई पद अधिकारी नहीं बनाया जाएगा वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। इसी शर्त पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। हाजी अब्दुल मजीद ने कांग्रेस पार्टी के थाना जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान की मौजूदगी में और कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हमने इस मौके पर हाजी अब्दुल मजीद से बात किया कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी और कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया। साथ में हमने विक्रांत चौहान से बात किया, क्या कहा उन्होंने इस मामले को लेकर के। पेश है आपके सामने ये वीडियो। MIM पार्टी में मैं 8 साल से काम कर रहा था और मैं पार्टी के टिकट के दावेदार भी था। लेकिन अभी जिस शहर में मैं रह रहा हूँ कलवा मुमरा में, वहाँ पार्टी के लोगों का डिक्टेटरशिप इतना है कि वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वहाँ आप पदाधिकारी नहीं हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो बगैर पूछे। यहाँ तक कि आप बैनर पोस्टर भी नहीं लगा सकते हो। क्योंकि हमारा एक बंदा गया था बैनर बनवाने के लिए पार्टी के, जब यहाँ पार्टी का प्रोग्राम हुआ था तो उसको कुछ लोगों ने जो है गाली गलौज भी दिया और जो है बैनर को फाड़ दिया। पार्टी का हाईकमान से होता था कि यहाँ मुमरा की उधर से। और ये बात के लिए उनके पार्टी का एक आदमी अहमद नेता फुल गवाह है। आपका यार एक सेकंड, मैं पूरी बात बोलने दीजिए। उनके पार्टी का एक नेता अहमद नेता उसका गवाह है। और ये बात अरबाज ओवैसी को भी मालूम है। जो लोग कहते हैं कि जो है मैं कौम का रहनुमा हूँ, वो लोग भाई भाई के झगड़े को नहीं निपटा सकते, कौम का रहनुमाई क्या करेंगे। और मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो मतलब है, मैंने जो है राहुल गांधी के कामों से और उनके बातों से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब राहुल गांधी भारत यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं जो है नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। और ये बात उनका मुझे बहुत दिल में लगा। तभी से मैं सोच लिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करना है। और उसके बाद में नीलेश जी और हमारे वसीम सैयद साहब हमारे घर पे आए और उन्होंने मुझसे जो है कहा कि आप हाजी साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई मुझसे कम से कम आकर के कहे तो मैं कहीं जाऊं। चूँकि मुझे कहीं जाने की भीख मांगने की आदत नहीं है, मुझे खुद लेने की आदत है। तो ये लोग जब आए तो मैंने कहा ठीक है, चौहान साहब से आप बात करिए। अगर वो मुझे थाना जिला उपाध्यक्ष का पोस्ट देते हैं तो मैं पार्टी शामिल कर लेता हूँ। और उन्होंने हाँ भरा तो मैंने पार्टी शामिल किया। हमारे जो राहुल गांधी जी हैं अभी भी भारत जोड़ो और सबको जोड़ो का जो काम कर रहे हैं, उनका काम देख करके बहुत लोग खुश हो रहे हैं और बहुत सारे लोग पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। सर, आपके साथ कितने कार्यकर्ता MIM के शामिल हुए? नहीं, MIM के कार्यकर्ता जितने आए सब मेरे पास 30-40 लोग आए हुए हैं। सब MIM के ही कार्यकर्ता हमारे साथ MIM में ही काम करते थे, MIM में ही चलते थे। हाजी साहब जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोगों का मतलब वो है। विक्रम सर, जैसे क्या अभी इलेक्शन का समय है, अभी इलेक्शन जल्द कभी भी अनाउंस होगा, तो आने वाले वक्त में कांग्रेस और NCP अलग अलग लड़ेगी या एक ही साथ लड़ेगी? देखिए, ये बात जो आपने मुझे पूछी है, ये आपको NCP के साथ जाके पूछना चाहिए। ये सब NCP पर निर्भर होता है कि वो हमारे साथ लड़ेगी या बीजेपी के साथ लड़ेगी। वो अगर तहे दिल से अगर राहुल जी के साथ रहेंगे और पार्टी की विचारधारा को साथ में लेकर चलेंगे
तो हो सकता है हम साथ में लड़ेंगे। 2020 में मैं आया था, मैंने आपको कहा था मैं कोई लहर नहीं हूँ, एक विचार लेके चला हूँ और ये विचार का रुझान आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जाएगा। आने वाले समय में जो नई नस्ल है, बराबर है, उसमें भी हम कांग्रेस फिर से जगाएंगे और पुराने कांग्रेसियों को हम साथ में लेंगे। हमने आपको पहले ही कहा था। तो ये अभी की लहर नहीं है, ये कांग्रेस खून में है। आवाड़ साहब ने खुद विधान भवन में नीचे खड़े होकर घोषणा दी, देश की नई आंधी राहुल गांधी। देखिए कैसा है, ये देश सभी का है। ये देश को फ्रीडम देने के लिए सभी लोगों ने आहुति दी है। फ्रीडम फाइटर जितने थे आप देखोगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब फ्रीडम फाइटर। इसके लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आधा रिक्शा वाला है, थाना में कम से कम 40,000 रिक्शा वाले हैं। एक आधा रिक्शा वाले ने किसी की चेन स्नैचिंग की तो सब रिक्शा वाले ख़राब नहीं होते। कहीं पे कुछ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हिंदू मुस्लिम लोगों में तेड़ होंगे, ये नहीं होता है ना। बराबर, अभी मुमरा में भी हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। आज तक कभी कुछ हादसा हुआ क्या? नहीं होता है। राबोड़ी में हुआ क्या? नहीं होता है। ये तो जो देश विरोधी लोग हैं, जो सांप्रदायिकता के इस पर बेस पर खुद की राजनीति चलाने को देखते हैं, उनकी ये विचारधारा है। वो ये कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि गांधी जी का विचार, शिवाजी महाराज जी का विचार, या फखरुद्दीन अली अहमद जी का विचार, या संत कबीर, इन्होंने ये कहा है, आपके मोहम्मद पैगंबर ने भी ये कहा है कि अमन और शांति के अलावा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं आखिर तक चलता। सर, मनीशंकर अय्यर साहब ने किताब लिखी हुई है, इसमें उन्होंने कोट किया हुआ है कि बाबरी मस्जिद ताला खुलवाना गलती थी कांग्रेस की, प्लस पीवी नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या कांग्रेस अपना ये रूट चेंज कर रही है, उसी तरह पे जा रही है? देखिए, ये मनीशंकर अय्यर जी ने कहा था, इससे राहुल गांधी सहमत नहीं थे, न मैं सहमत हूँ, न कांग्रेस पार्टी सहमत है। बट ये उनका अपना ओपिनियन, ये उनका ओपिनियन होगा, ये उनका ओपिनियन होगा। तो पार्टी में थे, पार्टी की विचारधारा। देखिए, ये उनका ओपिनियन होगा। आखिर में रिकॉर्ड पर क्या आया है, कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ने का इशू किया और खुद बाला साहेब ठाकरे उस वक्त और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जिम्मेदारी ली थी कि हमने ये किया है। ऐसी तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।